औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हिस्ट्री ऑफ इंडिया या तारीख़ हिंदुस्तान सीरीज़ की अगली किस्त में खुशामदीद। दोस्तों, सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की वफ़ात के बाद बाबर बादशाह के अहद हुकूमत तक 5 ख़ानदानों ने यके बाद दीगरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की। तारीख़ में इन ख़ानदानों के बादशाहों को अफ़गान या पठान बादशाह कहते हैं। ख़ानदान सादात और ख़ानदान लोदी के बादशाहों के सिवा बाकी तमाम बादशाह नस्लन तुर्क थे, मगर चूँकि इन तुर्क बादशाहों की फ़ौज में अक्सर पठान सिपाही भी हुआ करते थे, इसलिए उनकी हुकूमत को भी पठानों की हुकूमत कहना ज़्यादा नामौजू नहीं होगा। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की वफ़ात के बाद उसके ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में एक खुद मुख्तार सल्तनत कायम की। ये पहला मौका था कि एक मुसलमान बादशाह ने हिंदुस्तान को अपना वतन बनाया और दिल्ली को अपनी हिंदुस्तानी सल्तनत का पाया तख्त मुकर्रर किया। ये नई सल्तनत गज़नी और दीगर बैरूनी ममालिक के सियासी असरात से बिल्कुल आज़ाद थी। मैं हूँ ज़ियाउल मुस्तफ़ा और हिस्ट्री ऑफ इंडिया या तारीख़ हिंदुस्तान सीरीज़ में हम आपको आज इसी मुसलमान बादशाह यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की बायोग्राफ़ी दिखा रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दरअसल एक तुर्की ग़ुलाम था जिसे निशापुर में काज़ीउद्दीन साहब ने तुर्किस्तान के सौदागरों से ख़रीदा था। एक शफीक सरप्रस्त की हैसियत से काजी साहब ने अपने बच्चों के साथ साथ उसकी तालीम और तरबियत का भी इंतज़ाम किया। काजी साहब की वफ़ात के बाद वो एक और सौदागर के हाथ पड़ गया, जिसने उसे सुल्तान मुइज़ुद्दीन यानी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के सामने बतौर तोहफ़ा पेश किया। शाही दरबार में आते ही कुतुबुद्दीन के ज़ाती जौहर नुमायाँ होने लगे। शाहसवारी, तेगज़नी, नेज़ाबाजी और दीगर फ़नून जंग में उसने वो कमाल हासिल किया कि थोड़े ही अरसे में वो अपने आका मोहम्मद गौरी का काबिल एतमाद मशीर और जर्नैल बन गया। कहते हैं कि कनूज का राजा जयचंद इसी के तीर का निशाना बनकर जाँ बहक हुआ था। इसकी खिदमात के सिलसिले में सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने इसे हिंदुस्तान में अपना नायबुस सल्तनत मुकर्रर कर दिया। 14 साल तक कुतुबुद्दीन ऐबक एक नायब की हैसियत से हिंदुस्तान में हुकूमत करता रहा। इस अरसा में उसने दिल्ली, मेरठ और ग्वालियर को फतह करके मोहम्मद गौरी की सल्तनत में शामिल किया। फिर उसने गुजरात के राजा भीमदेव को शिकस्त फाश दी और कलंजर का मजबूत किला फतह किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के एक कमांडर मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने सिर्फ 200 सिपाहियों के साथ बिहार पर हमला कर दिया और मामूली सी कशमकश के बाद इस सूबे पर भी कब्जा कर लिया। बिहार को फतह करने के बाद मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बंगाल की तरफ पेशकदमी की। वहाँ का राजा राय लक्ष्मण नदिया में रहता था। मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने अपना सारा लश्कर पीछे छोड़ा और सिर्फ 18 सिपाहियों के साथ नदिया पर धावा बोल दिया। सारे शहर में कोहराम मच गया और राजा हवास बाख्ता होकर महल के चोर दरवाजे से भाग निकला। कुतुबुद्दीन ऐबक के कमांडर ने पाया तख्त पर कब्जा कर लिया। बाद अज़ां सारे बंगाल पर उसने कब्जा कर लिया। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की वफ़ात के बाद कुतुबुद्दीन ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करके पहली मरतबा ख़ानदान गुलामा की बुनियाद डाली। खुद मुख्तार बादशाह होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिंध और पंजाब के सूबेदारों को अपना मती किया। इसके साथ साथ राजपूत रियासतों को भी उसने फतह किया। दोस्तों, इन फतवाहत की बदौलत थोड़ी ही मुद्दत में उसकी वसी सल्तनत की हदूद लाहौर से बंगाल तक और दिल्ली से गुजरात तक पहुँच गईं। कुतुबुद्दीन ऐबक एक कामयाब जर्नैल होने के अलावा नहायत इंसाफ पसंद बादशाह था। उसने मुल्क का ऐसा अच्छा इंतज़ाम किया कि एक आम मिसाल के मुताबिक उसके दौर में भेड़िया और भेड़ एक ही घाट से पानी पीते थे। वो सखी इतना था कि एक मौका पर मोहम्मद गौरी ने बड़ी बड़ी रकमें बतौर इनाम अपने मुसाहबों में तकसीम की। कुतुबुद्दीन ऐबक के सिवा तमाम मुसाहिब खुश खुश अपने घरों को चले गए, मगर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो तमाम रकम अपने मुलाजमों में तकसीम कर दी। कुतुबुद्दीन ऐबक बहादुर और फयाज इतना था कि तारीख़ फ़रिश्ता के मुताबिक 400 बरस तक उसका नाम सखावत में ज़रबुल मिसल रहा। इसके अलावा खूबसूरत इमारतें बनवाने का उसे बेहद शौक़ था। चनाचे दिल्ली और अजमेर में उसने खूबसूरत मस्जिदें बनवाईं, जबकि दिल्ली में कुतुब मीनार की तमीर उसी ने शुरू की थी। दोस्तों, ये जो कुतुब मीनार आप देख रहे हैं, ये इसी बादशाह यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसकी तामीर दिल्ली में शुरू की थी, जिसे बाद में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुतमिश या अल्तमश ने पाए तकमील तक पहुँचाया। इस मीनार की ऊंचाई 258 फुट है। यह कुतुब मीनार आज भी इंडिया के शहर दिल्ली में मौजूद है
और इसका शुमार दुनिया के अजायबात में होता है। चार साल कामयाबी से सल्तनत पर हुकूमत करने के बाद वो लाहौर में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर पड़ा। घोड़े से गिरने की देर थी कि सुल्तान फ़ौरन जाँ बहक हो गया। आज भी सुल्तान का मज़ार लाहौर के अनारकली बाज़ार में मौजूद है, लेकिन अफसोस की बात कि आज किसी को भी इसके मज़ार का इल्म नहीं। आज किसी को इतनी भी तौफीक नहीं कि हिंदुस्तान के इस अजीम बादशाह के मज़ार पर 5 मिनट रुक कर फ़ातिहानी ही कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप तारीख़ हिंदुस्तान मुकम्मल जानना चाहते हैं तो यहाँ प्ले लिस्ट पर क्लिक कीजिए।